डियर स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस, पेरेंट्स और उनके सभी शुभचिंतक, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है उन सभी के लिए आज मैं अपने गहन हृदय से एक विचार साझा करना चाहता हूँ। वो क्या? जब हमारे बच्चे बायोलॉजी लेते हैं तो हम सभी और बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देखता है, और यदि मैथ स्ट्रीम में जाता है तो एक अच्छा इंजीनियर बनने का सपना देखता है। और जब वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता है, मेहनत करने के बावजूद उसका सिलेक्शन बहुत दूर रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और बच्चे को तो बहुत ही होती है। और कुछ जो मध्यम परिवार, जो गरीब परिवार, जिनका केवल और केवल भविष्य बच्चा होता है, जब बच्चा परेशान होता है तो उनके मन में बहुत अधिक पीड़ा होती है। और डॉक्टर बनते बनते जब उसके सपने कहीं ना कहीं धूमिल होने जा रहे हों तो और अधिक पीड़ा होती है। मेरा कहने का तात्पर्य, आप स्टूडेंट के रूप में ये कम से कम देखें कि हम किस वजह से कम नीट स्कोर के पासिंग मार्क्स, जैसे इस साल 137, 137, 117, 170 भी नहीं ला पाए हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन जो भी है वो आप स्वयं उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसमें हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है, कम से कम जिसे हम कहते हैं CBSE NCERT सिलेबस, तो बायोलॉजी सिलेबस के अंदर जैसे कि आप जानते हैं अनेकों वर्षों से कम 75 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस NCERT से डायरेक्ट आते हैं। केमिस्ट्री में भी लगभग 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स में भी कम से कम 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप मोटा मोटा देखिए 125 क्वेश्चंस जब आप देखते हैं कि वो सिलेबस उस सिलेबस से हैं जिस सिलेबस को तैयार करने के लिए केवल और केवल NCERT सिलेबस ही पर्याप्त है, और उनकी तैयारी के लिए केवल और केवल स्कूल ही पर्याप्त है, तो फिर आप अपना आर्थिक नुकसान, अपने समय का नुकसान, आप बड़े बड़े शहरों में जाकर के, बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर के करने के बावजूद भी उस स्थिति में हैं कि हम 137 मार्क्स नहीं ला पाए हैं, और उसकी वजह से हम एब्रॉड में भी MBBS नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मेरा आग्रह है आप सभी से कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, और यदि आप कहीं न कहीं अकेले पढ़ रहे हैं, असमंजस में हैं कि हम करें तो करें क्या, हमारे तो ये मार्क्स भी नहीं हैं ताकि हम पेड एब्रॉड में या देश में MBBS कर सकें, तो अभिभावकों, बच्चों, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप MSc स्टडी ओवरसीज पर आएँ, एक बार मेरे साथ अपना विचार साझा करें, अपनी समस्याएं बताएं, मेरे साथ मोटिवेशनल जो विचार है, जो क्लास है, उसको लें। उसकी कोई आपसे फीस नहीं है, चार्ज नहीं है। बस मेरा जो सुझाव है ये है कि यदि आपका बच्चा कहीं न कहीं अपने आप को बहुत परेशान महसूस करता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मैं नीट में सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, फ्री सीट पर, पेड सीट पर, एब्रॉड में, देश में, तो फिर मैं क्या करूँ, अब मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अपने बच्चे की मेरे साथ काउंसलिंग कराएं, एक बार मौका दें, और उस काउंसलिंग के आधार पर जो मैं आपको टाइम टेबल, जो मैं आपको सजेशंस, जो आपको क्वेश्चन बैंक, जो स्टडी मटेरियल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, उसको आप एक बार करके देखें। और कैसे करें? आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज अच्छे कोचिंग की ले लें जो नेशनल लेवल का हो, उस टेस्ट का टाइम टेबल बना करके उस टेस्ट का प्रिपरेशन करें, और यदि आपके उस टेस्ट में मार्क्स पहले की तुलना में अच्छे आने लगे हैं तो कंटिन्यू करें, और इस प्रकार से कंटिन्यू करते जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से नीट स्कोर इतना जरूर ले लेंगे ताकि आप फ्री सीट पर, पेड सीट पर, जैसा कि मैंने बताया, एब्रॉड में या कंट्री में एडमिशन MBBS में ले सकें और डॉक्टर बन सकें।